कि प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम लोगों ने ये वर्ड्स अक्सर इंटरचेंजेबली सुना होता है कि प्रोक्योरमेंट हो रही है, परचेजिंग हो रही है। तो आप लोग अपना चैट बॉक्स यूज़ करें और मैं आप लोगों के आंसर्स पढ़ रही हूँ। मुझे ज़रा जस्ट फॉर अ वार्म अप आप मुझे बताएं कि प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, हमारे पास आ गया है जी। शेख उबैदुर रहमान साहब कह रहे हैं प्रोक्योरमेंट जो है प्लेन परचेज, और परचेज जो है वो रैंडम होते हैं। ओके, टू सम एक्सटेंट परचेज इज अ पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। ओके, purchase is part of procurement. Procurement is larger umbrella, whereas purchase is part of procurement. अच्छा, procurement has different stages and purchase is the last stage of procurement. सही है, लेकिन procurement has different stages and purchase is the last stage। ये अबू बकर शिनवारी, हम्म, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें आप जरा। Purchase is without any regulation and rules. Sohail Awam, yes. Procurement, general terms including purchase. ओके, अगर सिंपल सब आप तकरीबन और किसी हद तक सारों के आंसर्स सही 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 आ रहे हैं। प्रोक्योरमेंट स्टडीज एंड टू एंड प्रोसेस है। ओके, अगर हम सिंपल ये कहें कि प्रोक्योरमेंट के लिए हमें अगर हम बोली का वर्ड यूज़ करें, बोली लगाते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए कि भी आप क्या रेट देंगे, आप क्या रेट देंगे, और उसके एक सर्टेन टर्म्स कंडीशंस होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। और परचेजिंग क्या है, आप डायरेक्ट जाएं कोई भी चीज़ खरीद लें, ये होगी सिंपल परचेज। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि परचेज जो है वो प्रोक्योरमेंट का हिस्सा है और एक छोटा सा लाइक एंड स्टेप है, ये आप कह सकते हैं। तो वी कैन से लाइक procurement is a complete process that starts from identifying the need and ends at final payment and contract completion. Purchasing is only one step in this process, which focuses on buying goods. Exactly. अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रोक्योरमेंट एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, जबकि परचेजिंग सिर्फ एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी हॉस्पिटल में हम एमआरआई मशीन हमने लेनी है तो प्रोक्योरमेंट में हम करें तो क्या है, प्रोक्योरमेंट में हमें प्लानिंग करनी है, हमने कैसे परचेज करना है, स्पेसिफिकेशंस उसके डिफाइन करने हैं, एक टेंडरिंग प्रोसेस में हमें जाना है, एवेल्यूएशन सब इंक्लूड होगा इसमें, ठीक है। और अगर परचेज उसी को हमने करना है तो परचेजिंग में क्या होगा, सिर्फ उस मशीन को हमने जाके डायरेक्टली बाय करना है और उसके कोई एज सच हमें कोई स्ट्रेटजीज या कोई प्लान्स वगैरह नहीं करने। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। और आप लोगों के जितने भी आंसर्स आ रहे हैं तकरीबन पढ़ लिए, और सही, तकरीबन सही सही आंसर्स हैं सबके। चलें आगे चलते हैं। अब प्रोक्योरमेंट की बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट प्रोक्योरमेंट्स हम देख रहे होते हैं, है ना। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट में अब क्या डिफरेंस है। प्राइमरी पर्पस जो है पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट का क्या है, फोकसेस ऑन सोशल बेनिफिट्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में है फोकसेस ऑन बीइंग प्रॉफिट सेंट्रिक एंड मैक्सिमाइजिंग फाइनेंशियल रिटर्न्स। वो ये अपना प्रॉफिट ज़्यादा देख रहे होते हैं कि हमें किस चीज़ में प्रॉफिट है। इसी तरह पब्लिक सेक्टर